नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन 1 दिसंबर 2025 के लिए। दोस्तों, साल 2025 का आखिरी महीना शुरू हो रहा है और सर्दी का पीक समय शुरू हो रहा है। लेकिन इससे पहले ही भारत के कई राज्यों पर भयंकर सर्दी पड़ रही है। सामान्य से 6, 7, 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहे तापमान के कारण उसके लिए वजहें बहुत अलग अलग हैं। और इस बीच साइक्लोनिक स्टॉर्म की चर्चा खूब जमकर हो रही है, जिसका नाम है दितवा, जो तमिलनाडु के तटों के पास से आगे उत्तर की तरफ बढ़ रहा है और आंध्र प्रदेश तथा उत्तरी तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन के पास पहुंचकर ये डिप्रेशन में कमजोर हो जाएगा। लेकिन इसके प्रभाव से कई जगहों पर व्यापक बारिश और तूफानी हवाएं लगातार चल रही हैं। काफी घने बादल देखने को मिल रहे हैं। ये सब कुछ जानेंगे। साथ में उत्तर भारत के भागों के ऊपर डब्ल्यूडी का प्रभाव है। अगला डब्ल्यूडी लगभग 4 दिसंबर को दे सकता है दस्तक, जब पहाड़ों पर फिर से गतिविधि शुरू हो सकती है। इसका क्या प्रभाव होगा, तापमान की क्या स्थिति है, सब कुछ जानेंगे। इस वीडियो को फिलहाल आप देखें और साथ में इस वीडियो कि जैसे तमाम जो मौसम के अपडेट्स मैं लेकर आता हूं आपके लिए, वो अगर आपको ज़रूरी लगते हैं तो निश्चित तौर पर इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं मौसमी सिस्टमों की स्थिति। ये सिस्टम आज मध्यरात्रि के पहले ही यहाँ पर पहुंचकर डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। उस दौरान इसकी जो भारत के तटों से दूरी की अगर हम बात करें तो चेन्नई से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर पूरब में रहेगा। यहाँ पर इसके प्रभाव से तमिलनाडु के पूरे कोस्टल रीजन पर अब से दिन भर से बादल लगातार बने हुए थे। 2-3 दिनों से लगातार बहुत ज़्यादा बारिश तमिलनाडु के कई जगहों पर हो रही है और जो तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज़ हैं, साथ ही आंध्र प्रदेश के तमाम तटवर्ती क्षेत्र हैं, इन भागों पर डिसरप्शन यानी सामान्य जनजीवन पर प्रभाव इसका पड़ा है, दुष्प्रभाव पड़ा है। और अब जब ये सिस्टम ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, कमज़ोर हो रहा है, उसके बावजूद इसके प्रभाव से आने वाली हवाओं का जो असर है वो मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों तथा दक्षिण भारत के कई राज्यों तक पहुंच रहा है। डब्ल्यूडी का प्रभाव लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर के बीच में है। पंजाब के ऊपर भी कुछ बादल नजर आ रहे हैं, पैची क्लाउड्स, हल्के बादल। आप महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों और बिहार के ऊपर भी देख सकते हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी पैची क्लाउड्स इस तरह के बन रहे हैं, जिनसे कुछ संभावनाएं बन सकती हैं बारिश की। तो क्या संभावनाएं होंगी, उससे पहले एक बार आपको ट्रैक दिखा दूं। ये देखिए, आज तकरीबन शाम के समय का है। इस समय 6 बज रहे हैं और लगभग 6 बजे के आसपास ये सिस्टम डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ जाएगा और ये कमज़ोर होता रहेगा और चेन्नई के पास पहुंचने के बाद ये डिप्रेशन हो जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा। यानी साइक्लोन स्टॉर्म की इंटेंसिटी ये लूज़ कर चुका है अब और धीरे धीरे और कमज़ोर होता चला जाएगा। लेकिन कोई सिस्टम जब बनता है और काफ़ी स्ट्रांग होता है तो उसके प्रभाव से निरंतर जो हवा की दिशा बनती है और उसमें व्यवधान नहीं आता, यानी वो निरंतरता, वो कंटिन्यूटी बनी रहती है, जिसके कारण बादलों का बनना, आर्द्रता वाली हवाओं का लगातार पहुंचना ये जारी रहता है और उसके कारण बरसात की संभावनाएं देश के कई राज्यों पर बनी रहती हैं। तो फिलहाल दक्षिण से ही शुरुआत करते हैं, जहां पर अगले 24 घंटों में यानी 1 दिसंबर 2025 के दिन, सोमवार के दिन, भारत के तटवर्ती रीजन में खासतौर पर आंध्र प्रदेश का जो पूरा तटीय हिस्सा है और रायलसीमा, यानी ओवरऑल देखें तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला कोई राज्य अगले 24 घंटों में इस तूफान के प्रभाव से रहेगा तो वो है आंध्र प्रदेश। और यही नहीं, पूरे भारत में अगर कहीं पर बरसात संभावित है सबसे ज्यादा, सबसे व्यापक इंटेंसिटी वाइज और एरिया वाइज, तो दोनों ही संदर्भों में आंध्र प्रदेश इस कैटेगरी में आता है, जहां पर बापतला, मछलीपट्टनम, नेल्लोर समेत ये जो कोस्टल पोर्शन है साउथ कोस्ट, यहां पर भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तमिलनाडु के तटों पर चेन्नई में भी और साथ में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी, और मदुरई, त्रिवेंद्रम से लेकर इधर तिरुचिरापल्ली, पंबन, तंजावुर, कडलूर, वेल्लोर, कोयम्बटूर, इन सभी भागों में, कोचीन में भी कुछ स्थानों पर वर्षा, यानी केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। कर्नाटक में तटवर्ती हिस्से या उत्तरी आंतरिक रीजन जो है, रायचूर, गडग और गुलबर्गा का, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु का, ये पूरा का पूरा रीजन धीरे धीरे कह सकता हूं मैं कि बादल यहां पर कम हो जाएंगे। एक तो सिस्टम कमजोर हो रहा है, ऊपर दूसरा है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो हवा का थ्रो यहां पर था, धीरे धीरे हवा का थ्रो कम हो जाएगा, ऊपर की तरफ रहेगा और पूरब की तरफ रहेगा। तो यहां पर कर्नाटक में मुख्यतः शुष्क मौसम ही संभावित है। बादल गुलबर्गा, रायचूर, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, मैसूरू और बेंगलुरु तथा आसपास के पूर्वी हिस्सों पर बनेंगे।
सिमिलरली यहाँ पर तेलंगाना में हैदराबाद से लेकर रामागुंडम के बीच में बादल बनेंगे और कुछ जगहों पर तेलंगाना के पूर्वी हिस्सों में खम्मम में खासतौर पर रामागुंडम में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। बाकी पश्चिमी तेलंगाना और शेष कर्नाटक यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, जहां पर संभावना बारिश की दिखाई पड़ रही है उनमें है 2 और मध्य भारत के राज्य, जिसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा शामिल है और हो सकता है कि चंद्रपुर तथा आसपास के इलाकों पर विदर्भ में भी कल थोड़ी बहुत बरसात देखने को मिल जाए। आज पैच बने थे कुछ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तथा कुछ उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर भी, राजस्थान के पूर्वी रीजन तथा गुजरात के ऊपर भी, लेकिन यहाँ पर बरसात नहीं हुई और ये भी संभावना जो है यहाँ पर हल्की बारिश की ही संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और नारायणपुर, कोंडागांव और साथ में भवानी, पटना, फुलबनी, केंद्रपाड़ा समेत जो साउथ कोस्टल या साउथ इंटीरियर ओडिशा है, यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावनाएं रहेंगी। रायपुर से लेकर अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड और इसी तरह से राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप, भुवनेश्वर समेत ओडिशा और मध्य प्रदेश का पूरा रीजन और साथ में महाराष्ट्र के चंद्रपुर और गढ़चिरौली तथा नागपुर को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, लातूर, संभाजीनगर, अहिल्यानगर और जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, गोवा और सिंधुदुर्ग से लेकर रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई और दहानू यानी पालघर और पूरा का पूरा गुजरात, सूरत से लेकर पाटन और अहमदाबाद समेत पूरा का पूर्वी रीजन और सोमनाथ, भावनगर से लेकर राजकोट, द्वारका और भुज तक पूरा कच्छ और सौराष्ट्र का क्षेत्र, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। इसी तरह से शुष्क और साफ मौसम की संभावना यहाँ पर संभावित है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर हो या गुना, शिवपुरी, श्योपुर या निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, साथ ही साथ भिंड, मुरैना और इधर खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सागर, सतना, पन्ना और छतरपुर, मैहर, साथ में बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर और उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का क्षेत्र क्लियर और ड्राई वेदर वाला रहेगा। बादल थोड़े बहुत दिखाई पड़ सकते हैं जबलपुर से लेकर रीवा के पूरब में, लेकिन ये बादल बरसात ना इधर देंगे ना उधर बादल बनने की संभावना है। उत्तर की ठंडी हवाओं का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ सकता है। एटमॉस्फेयर में थोड़ी नमी जो यहाँ पर बढ़ी है उसके चलते जैसे ही टेम्परेचर डिप करेगा, धूप की पहली किरण पड़ते ही थोड़े समय के लिए कोहरा कई जगहों पर दिखाई पड़ेगा। ये मध्य प्रदेश में भी रहेगा, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी रहेगा और आगे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत में भी क्लियर और ड्राई वेदर पूरी तरह से। पटना, गया जी, दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, पुणे, अररिया, चंपारण, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, कैमूर, गया जी और यहाँ दुमका से लेकर रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज सहित पूरे झारखंड में, एंटायर पश्चिम बंगाल, चाहे वो गंगीय पश्चिम बंगाल हो या उप हिमालयी रीजन हो, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग का, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूरा का पूरा रीजन ड्राई और इसी तरह से शुष्क मौसम रहेगा उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान तथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों में बारिश की या पहाड़ों पर हिमपात की कोई संभावना नहीं है। WD जरूर है एक, लेकिन उसका प्रभाव सिर्फ गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में थोड़ी बहुत है संभावना जब हिमपात यहाँ पर हो सकता है। ज़्यादा इंटेंस सिस्टम नहीं है और ज़्यादा व्यापक दायरा नहीं है। अगर संभावना बनी भी तो थोड़ी बहुत ऊंचे इलाकों पर। तो ये जो गतिविधियां हो रही हैं उसके चलते नीचे की तरफ अब जो हवाएं आ रही हैं दोस्तों, वो हवाएं और ज़्यादा गलन लेकर आ सकती हैं। तो अमृतसर में आज तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया, लगभग 4.5 डिग्री के आसपास, सामान्य से लगभग 3 से 4 डिग्री नीचे। तो इस तरह से तापमान गिरेगा और दिल्ली NCR हो या लखनऊ हो, बरेली हो या वाराणसी या गोरखपुर, देवरिया या रीवा, पटना या भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, चूरू, गंगानगर, सीकर, अलवर, भरतपुर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट होगी। और क्योंकि हाल के सिस्टमों के चलते थोड़ी नमी यहाँ पर पहुंची है और जैसे ही टेम्परेचर डिप करेगा, हवा की स्पीड सुबह के समय कम रहेगी, तो कई जगहों पर कोहरा और जहाँ पर प्रदूषण रहता है वहाँ पर स्मॉग यानी फॉग और स्मोक का मिश्रण, जिसे धुएं और कोहरे का मिश्रण कहा जाता है, स्मॉग, वो दिखाई पड़ेगा कई जगहों पर। और जैसे हवा की रफ्तार बढ़ेगी 10 बजे के आसपास, 9-10 बजे के आसपास, बादल भी हटेंगे और कोहरा या स्मॉग भी छटेगा और क्लियर वेदर रहेगा। दिन में धूप अच्छी होगी, लेकिन सर्दी बढ़ रही है और प्रदूषण भी बढ़ा हुआ है, दिल्ली NCR में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार आप बने रहिए मेरे साथ मौसम के तमाम अपडेट के लिए। एक बार फिर आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये जानकारियां ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि अपडेट आप तक मौसम का हर समय पहुंचता रहे। धन्यवाद।